Hello students, welcome to maths class. Open your maths book to page number 121. Look at this. बेटा आपका जो मैथ्स का वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैथ्स का कॉपी वर्क भी कंप्लीट हो चुका है एंड बुक वर्क भी। आपका ऑल वर्क बुक में ही है और जो कॉपी में आपका कराया गया है वो ओनली बेसिक क्वेश्चंस है। बेसिक जो वर्क है वो है जैसे काउंटिंग हो गई, रिवर्स काउंटिंग और टेबल्स वगैरह, ठीक है। और आपका जो बुक में वर्क है पोस्ट मिड टर्म का वो है चैप्टर 7, 8 एंड 9, ठीक है। पेज नंबर 120 से पेज नंबर 138 तक आपका पोस्ट मिड का वर्क है। आपको अब क्या करना है, वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। आपका रिवीजन वर्क स्टार्ट होता है। सो आज हम रिवीजन करेंगे। आप अपनी बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 121 पर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कलर हाफ 1/2 ऑफ द गिवन शेप्स। देखो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नेम क्या है इसका, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन को हम पढ़ेंगे यानी कि पार्ट। किसी भी चीज को एक या दो या तीन या और भी ज़्यादा हिस्सों में बांटना, वो क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन होता है, डिवाइड करना। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कलर हाफ 1/2 ऑफ द गिवन शेप्स। देखो बेटा यहाँ पर आपको 4 शेप दी हुई है इस क्वेश्चन में, 1, 2, 3 एंड 4। ये कुछ शेप्स हैं, इसमें कलर्स करने हैं। कलर नहीं है तो आप शेड भी कर सकते हैं जैसे मैंने किए। आप क्या देखेंगे, मेन है आपका कि आपको किस पार्ट में आपको शेड करनी है। 1/2 यानी कि आपका 1 पार्ट है, आपका जो देखिए ये जो सर्कल है ये पूरा 1 है। इसके कितने पार्ट किए हुए हैं, 2, एक येरा और एक येरा, ठीक है। इसमें आपको 1 यानी कि हाफ में क्या करना है, शेड या कलर करनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करनी है, रफ कॉपी या प्रैक्टिस कॉपी। आप अपनी मैथ्स की कॉपी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 पेज को फोल्ड करेंगे और उसमें लिखेंगे ऊपर प्रैक्टिस वर्क, मैथ्स की कॉपी में पेज फोल्ड करके, और उसमें आप ये कुछ शेप्स बनाएंगे जो आपकी बुक में है। ये वर्क आपको अब रिवीजन वर्क करना है कॉपी में, ठीक है। ये चारों शेप बनाएंगे और उसमें आप शेड करेंगे। आप सर्कल बनाएंगे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे यानी कि उसके 2 हिस्से करेंगे और उसके 1 हाफ पार्ट, 1 हाफ क्या होता है, 1/2। 1/2 को क्या कहते हैं, 1 हाफ पार्ट में आप उसके शेड या कलर करेंगे, ठीक है। ऐसी देखिए ये आपकी शेप है, इसमें आपको देख रहे हैं इसके कितने पार्ट है। ये आपकी 1 पूरी शेप है, इसके 2 पार्ट है। 2 पार्ट में से इसके 1 हाफ पार्ट में शेड की गई है। इसी तरीके से आप भी करेंगे। सो आप इन क्वेश्चंस की अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आप ये शेप बनाएंगे, फिर ये वाली शेप बनाएंगे। पूरी एक शेप बनाएंगे, उसके 2 हिस्से किए गए हैं और 1 हाफ पार्ट में आपको शेड करनी है। ऐसे ही आप इसमें भी करेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी मैथ्स की कॉपी में। प्रैक्टिस करने से पहले 1 पेज फोल्ड करके आप उसके ऊपर प्रैक्टिस वर्क जरूर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी कलर 1/3 ऑफ द गिवन शेप्स। आपको कलर करनी है किस पार्ट में, 1/3 पार्ट में। देखिए बेटा आपको ये मेन है इसका क्वेश्चंस में कि आपको किस पार्ट में कलर करना है। आपको जो है एग्जाम में भी ऐसे ही दिया जाएगा कि आपको किस पार्ट में कलर करना है। इसमें तो आप 1 हाफ पार्ट में, ठीक है। इसमें आपको 1/3 पार्ट में यानी कि 3 हिस्से उसमें होंगे, 3 पार्ट किसी भी शेप के होंगे, उनमें से किसी एक पार्ट में आपको कलर करना है। समझ गए ना, एक शेप होगी उसके 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट में से 1 पार्ट में आप शेड करोगे या कलर करोगे। ओके, सो आपको ये भी इस तरीके की शेप अपनी नोटबुक में बनानी है मैथ्स की, और उसके आपको 3 पार्ट कर देने हैं। ये आप देखिए 1, 2, 3 पार्ट है। 3 पार्ट में से देखिए नीचे जो होता है वो टोटल होता है हमारा 3 है ना, तो 3 पार्ट है इसके, और ये जो आगे है ये क्या है, 1, यानी कि 1/3। 1/3 आपको 3 पार्ट में से किसी एक पार्ट में आपको कलर करना है। देखिए 1 पार्ट में हमने क्या किया, कलर किया या शेड कर सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर आपको क्या करना है, इस तरीके की शेप बनानी है। इसके भी आप देख सकते हैं कि 3 पार्ट है, ठीक है।
3 पार्ट्स में ये डिवाइड है आपकी शेप, और उसके 1 पार्ट में क्या की गई है, शेड की गई है। आप उसमें शेड या कलर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको पता चलेगा फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से अगर हम आता है 1/3 पार्ट की, हमारा 1/3 पार्ट कौन सा है, ये, ठीक है, आपको ये पता चलता है इससे। ऐसे इसको भी देख सकते हैं, ये आपकी शेप है, इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में से आप 1 पार्ट में क्या करेंगे, शेड या कलर करेंगे। और इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी इस शेप के आपके कितने पार्ट है, 3 पार्ट। 3 पार्ट में से 1 पार्ट में आपको कलर या शेड करनी है। इस तरीके से आप अपनी इन 2 क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे अपनी मैथ्स की नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।